उत्तर भारत के मैदानों में बसा था एक छोटा सा गांव रामपुर, जहां एक ओर पक्के मकानों में रहने वाले जमींदार थे, वहीं दूसरी ओर मिट्टी की झोपड़ियों में लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते। विजय, आज कुछ काम करके कुछ ले आना। बच्चे कल से भूखे पेट सो रहे हैं। रसोई में एक मुट्ठी आटा भी नहीं बचा है। सुनीता, कोशिश तो मैं रोज करता हूँ। आज बाजार जाकर फिर पूछूंगा, शायद किसी दुकान पर काम मिल जाए। शायद, यही शब्द रोज सुनती हूँ मैं। तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। विजय बिना जवाब दिए झोला उठाता है और बाहर निकल जाता है। आज कोई काम है क्या? किसी भी तरह का, दुकान संभालने का, सामान ढोने का, कुछ भी। अरे विजय, तू रोज रोज यही सवाल पूछता है। कितनी बार कहा, मजदूर पहले से रखे हैं। ठीक है भाई साहब, फिर कल पूछ लूंगा। राम राम जी, कोई काम मिल सकता है क्या? अरे भाई, अगर तुझे काम दे दिया तो हमारा नाम ही खत्म हो जाएगा। जा कहीं और देख ले, फकीर विजय। वो अपमान देकर भी कुछ नहीं कहता था, बस उम्मीद की डोर पकड़े चलता रहता। शायद किसी दिन किस्मत मुस्कुरा दे। फिर खाली हाथ देखो, बच्चों को भूख से रोते रोते सो गए। कहाँ से खिलाऊं इन्हें? सुनीता, मैंने पूरा दिन कोशिश की, किसी ने रखा ही नहीं। कल थोड़ा और दूर जाऊंगा। बस करो ये रोज का बहाना। मेरे मायके में भाई राजेश है, महीने का अच्छा कमाता है, और एक तुम हो जो किस्मत के भरोसे बैठे हो। ऐसा मत कहो सुनीता, मैं हार नहीं मानूंगा। अब मैं और नहीं रह सकती यहाँ। अगर कुछ नहीं कमाया तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। सुनीता, मत जाओ, बस कुछ दिन और रुक जाओ। मैं मेहनत करूंगा, सब ठीक कर दूंगा। मैंने भाई को बुला लिया है, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। अब नहीं विजय, भूख और जिल्लत से बेहतर है अपने घर रहना। जब पैसा हो जाए तब बुला लेना हमें। उस दिन उसके अंदर की सारी उम्मीद जैसे टूट गई थी। घर खाली हो गया, दिल भी। सेठ जी, कोई भी काम दे दीजिए। पत्नी छोड़कर चली गई है, बच्चे साथ नहीं हैं। मैं बर्बाद हो गया हूँ। अरे विजय, अगर तुझे रख लिया तो लोग हंसेंगे, कहेंगे सेठ गुलाबचंद ने फकीर को नौकरी दी। जा, तेरी गरीबी तेरे साथ ही रहेगी। विजय की आंखें नम हो जाती हैं। वह धीरे धीरे वहाँ से निकलता है। हे भगवान, आखिर किस पाप की सजा दे रहे हो? न काम, न इज्जत, न परिवार। क्या सच में गरीबों का कोई भगवान नहीं होता? अचानक पीछे से एक आवाज आती है। बेटा, क्यों रो रहा है? माँ, मैं गरीब हूँ, भूखा हूँ। पत्नी छोड़ गई, कोई काम नहीं देता। अब जीने की ताकत नहीं बची। चल मेरे साथ बेटा, शायद तेरी किस्मत अब करवट ले। दोनों जंगल की ओर चलते हैं। जंगल में पुराने पीपल के नीचे आंखें बंद करती है, कुछ मंत्र पढ़ती है। विभूत नमः, खुल जा खजाना। धरती हिलती है, जड़ों के नीचे से तहखाने का दरवाजा खुलता है। ये क्या है माँ? तेरी मेहनत का फल बेटा। यह खजाना अब तेरा है, लेकिन ध्यान रखना, इसका उपयोग केवल अपने लिए मत करना। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना। मैं वचन देता हूँ, इस धन से किसी भूखे को भूखा नहीं सोने दूंगा। तहखाने के अंदर चमकते सोने चांदी के ढेर, हीरे मोती का प्रकाश विजय के चेहरे पर पड़ता है। विजय ने वही किया जो उसने वादा किया था। गरीबों को काम दिया, हर भूखे को भोजन, हर बच्चे को शिक्षा। गांव वाले अब उसके दरवाजे पर सम्मान से आते हैं। अब तो हमारे गांव का सेठ विजय है, जो खुद भूखा रहा मगर किसी और को भूखा नहीं रहने दिया। एक दिन कार रुकती है, सुनीता उतरती है। क्या जी, इतने अमीर बन गए और मुझे बताया भी नहीं? गलती हो गई थी जो मैं चली गई थी। अब आपके साथ रहना चाहती हूँ। सुनीता, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब तुमने साथ छोड़ दिया। आज मेरे पास सब कुछ है, पर वो साथ नहीं है जो उस वक्त चाहिए था। ये घर, ये धन तुम्हें खींच लाया है, मेरा प्यार नहीं। मुझे माफ कर दो विजय।
अब मैं किसी से नाराज नहीं हूं, पर अब मैं तुम्हें सहारा नहीं दे सकता। जाओ, अपनी राह खुद चुनो। पैसा जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है सच्चा साथ। जो बुरे वक्त में भी साथ निभाए, वही असली रिश्ता है। सुनीता चुपचाप कार में बैठ जाती है और चली जाती है।